अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एयरसेल का एक ऐसा गंदा, एक ऐसा गलीज़ कारनामा कि जो आज से पहले ना कभी एयरलाइन के हवाले से आपने सुना होगा, ना कभी आपने देखा होगा। कि जिस तरह के कारनामे एयरसेल कर रही है। कि पाकिस्तानी 300 के करीब जो उम्रा मुसाफिरीन है, उम्रा ज़ायरीन है, उनको इन्होंने सऊदी अरब के एक होटल के अंदर कैद करके रखा हुआ है। आज इसका तीसरा यौम है। लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, कोई इनकी दाद-रसी नहीं की जा रही। हुआ क्या है, ये सारा मामला क्या है? और ये इतना बड़ा लफ़्ज़ कैद का मैंने क्यों इस्तेमाल किया है, ये सारी तफ़सील आज इस व्लॉग में आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। इससे पहले आपसे गुज़ारिश है, इस वीडियो को मुकम्मल सुनिए और अपनी राय का लाज़मी इज़हार कीजिए कि अगर इस तरह के सानहे, इस तरह के मामलात पाकिस्तानी अवाम के साथ होते रहेंगे, तो हमारी दाद-रसी करने वाला कौन है? तो दोस्तों होता क्या है कि एयरसेल एयरलाइन के एक जहाज़ के अंदर जो है 300 के करीब जो उम्रा ज़ायरीन है। आपको पता है कि जहाँ से जब पाकिस्तान से कोई इस तरह का एक बड़ा ग्रुप निकलता है, तो वो ऐसे करते हैं कि पूरे-पूरे जहाज़ को बुक करवा लेते हैं। तो ये एक जहाज़ बुक हुआ था उम्रा ज़ायरीन के लिए कि इनको लेके भी जाना है और लेके भी आना है। तो 6 दिसंबर को ये जहाज़ उनको लेके जद्दा तो पहुँच गया, कि जहाँ पे ये अपनी मंज़िल पे तो पहुँच गया। अब इनकी वापसी की तारीख थी 20 और 21 की रात जो है। तो इस रात को जो है मुसाफिरों को इन्होंने वापस लेके आना था। अब होता क्या है जी कि मुसाफिर तैयार होते हैं, अपनी तैयारी वगैरह कर रहे होते हैं कि अचानक उनको एजेंट्स की कॉल आती है और उनको कॉल करके बताते हैं कि भाई आपने जो है आज एयरपोर्ट पे नहीं जाना, आपकी फ्लाइट जो है वो मुलतवी हो गई है। वो किसी तकनीकी खराबी की वजह से जो है आज आपकी फ्लाइट नहीं उतरेगी, नहीं आप प्रवास कर सकेंगे, तो लिहाजा आपने जो है आज एयरपोर्ट पे नहीं जाना। तो जिसके बाद मुसाफिर जो है वो कहते हैं हो सकता है भाई एक दिन के लिए कोई मसला हो, लेकिन जो है अगले दिन थोड़ी देर बाद इनको फोन आ जाता है, इनको दोबारा फिर कॉल आ जाती है कि भाई उसी टाइम पे आपने अगले दिन की अब तैयारी कर लेनी है, आपका जहाज़ रेडी हो चुका है। तो मुसाफिर जो है वो कहते हैं ठीक है भई, हम अपने मामूल के मुताबिक तैयारी करेंगे और जाके एयरपोर्ट पे बैठ जाएँगे टाइम से पहले। तो यही होता है कि 4-5 घंटे पहले, टाइम से पहले, चूँकि पहले भी 1 दिन उन लोगों का उनका ज़ाया हो गया, चूँकि उनकी तारीख का जो टाइम था 20 और 21 का था। अब उनका जो टाइम हो गया जो नई डेट के साथ वो हो गया 22 और 21 और 22। तो जिसके बाद ये वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे जाके देखते हैं तो होता क्या है? आप भी देखेंगे, आप भी हैरान रह जाएँगे कि यार एक इतनी लापरवाही, एक ऐसी इंटरनेशनल लेवल की अब जो है ये एयरलाइन है कि इतनी बड़ी लापरवाही ये कैसे कर सकते हैं? कि जब वो मुसाफिर वहाँ पे पहुँचते हैं, 300 के करीब लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, पाकिस्तानी हैं, तो वहाँ पे जद्दा एयरपोर्ट पे जब पहुँचते हैं, तो वहाँ से सिरे से कोई एयर सियाल का कोई एयरप्लेन होता ही नहीं है। और एरोप्लेन की तो बात दूर की, आप यहाँ पे ये तसव्वुर करें कि वहाँ पे एयर सयाल का कोई ऐसा कारकुन, कोई ऐसा अमला ही मौजूद नहीं है कि जो मुसाफिरों को जो है उनकी रहनुमाई करे। तकरीबन 5 से 6 घंटे वहाँ पे पाकिस्तानी जो है वो धक्के खाते रहे हैं, ज़लील होते रहे हैं, कभी आगे देख, कभी पीछे देख, कहीं पे उनको कोई रहनुमाई करने वाला नहीं है। वजह क्या है भई, एक तो परदेस मुल्क है और दूसरा उन्होंने जो टिकट बुक करवाई है वो एयर सियाल की है। एयर सियाल के दफ्तर को ढूँढा जाता है, उसको ताले लगे हुए होते हैं। और तीसरा उनकी ज़ुबान उर्दू है, आपको पता है जद्दा में जितने भी यहाँ पे एयरपोर्ट्स में हैं, ज़्यादातर यहाँ पे अरबी है और उनकी बात समझना या उनको समझाना ये इंतहाई ज़्यादा मुश्किल होता है। तो काफ़ी मेहनत के बाद, काफ़ी मुशक्कत कोशिश करने के बाद एक बंदा ऐसा निकलता है कि जिसका एयरपोर्ट पे कोई ऐसा दोस्त मिल जाता है, कि जो सऊदी अरब के अंदर काम कर रहा होता है। तो उसके ज़रिए एयरपोर्ट के अमले के साथ, एयरपोर्ट की इंतज़ामिया के साथ राब्ता किया जाता है कि जिसके बाद वो जो है एयर सयाल के हवाले से ये शिकायत लगाते हैं। फिर जद्दा एयरपोर्ट की इंतज़ामिया के हवाले से एयर सयाल को फ़ोन किया जाता है, उनको कहा जाता है कि भई ये आपने क्या जो है ड्रामेबाज़ी शुरू की हुई है, आपके मुसाफिर यहाँ पे ज़लील हो रहे हैं और आपकी जानिब से किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। कि जिसके बाद जो है ये जद्दा की जो इंतज़ामिया है एयरपोर्ट की, उनकी जानिब से ये जो है डंडा दिया जाता है एयर सयाल को। कि जिसके बाद एयर सयाल के 2 मुलाज़िम आते हैं, साथ में अपनी बसें होती हैं तकरीबन बड़ी-बड़ी, जिसमें 50 से 60 मुसाफिर आते हैं, वो बसें लेके आते हैं और मुसाफिरों को कहते हैं चलें जी गाड़ियों में बैठें, आपको किसी दूसरे जो है एयरपोर्ट के ज़रिए से भेजा जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे भी ये लोग फ्रॉड कर जाते हैं। यहाँ पे करते क्या है जी, यहाँ पे मुसाफिरों को तो गाड़ियों में लोड कर लेते हैं और बाद में उनके पासपोर्ट की चेकिंग करते हैं। चेकिंग करने के बाद उनको जद्दा के अंदर एक सफारी नामी होटल के अंदर जो है, वहाँ पे ले जाते हैं। वहाँ पे ले जाने के बाद इनसे सबसे पहले इनसे इनके पासपोर्ट ले लिए जाते हैं और इनको जो है उस हॉस्टल के अंदर बंद कर दिया जाता है। मतलब ये है कि 3 दिन हो चुके हैं, अब तक ये लोग जो हैं जद्दा के इस होटल में मौजूद हैं और जो है ये जो 2 बसें लेके आए थे, ये इनको वहीं पे छोड़ के जो है वो रफू-चक्कर हो जाते हैं। तो दोस्तों ये कारनामा आप ज़रा खुद देखें कि कैसे पाकिस्तानियों को हमेशा सरमायादारों की जानिब से, माफियाज़ की जानिब से जो है वो भेड़-बकरियाँ समझा जा रहा है। अब यहाँ पे भई आपका तैयारा खराब हो चुका है, उसमें कोई टेक्निकली फ़ॉल्ट आ चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को ज़लील करवाते फिरेंगे, आप पाकिस्तानियों को जो है बाहर कैदो-बंद की सोबत में उनको डालते थे। अब ये 300 के करीब एक ह्यूज जो तादाद है, एक बड़ी तादाद है, 300 के करीब लोग कि जो बस एक नाअहली की वजह से, एक एयरलाइन की नाअहली की वजह से इस कंडीशन पे पहुंचे हुए हैं। तो यहाँ पे सवाल उठता है कि भाई इस तरह की एयरलाइंस को जो है वो सर्टिफिकेट देने वाले कौन है, उनको इशू करने वाले कौन है, कि जिनके पास जो है इमरजेंसी के वक्त कोई इस तरह का कोई तैयारा मौजूद नहीं है कि भाई अगर आपके पास कोई इमरजेंसी आ गई है, ठीक है, आपका तैयारा कोई डैमेज हो गया है, तो आप उसकी जगह पे कोई दूसरी कन्वेंस अरेंज करें।
ना कि पाकिस्तानियों को जो है हर तरफ से जिल्लत का सामना करना पड़े। अब जो है कि पाकिस्तानी वहां पे दर-बदर धक्के खाने पे मजबूर है। और आपको यहाँ पे भी ये भी पता होना चाहिए कि सऊदी अरब की जो करेंसी है, यहाँ पे जो अखराजात होते हैं वो पाकिस्तान की निस्बत बहुत ज्यादा होते हैं। वहां पे वो जद्दा में बैठे हुए हैं, तो उनके जो अखराजात हो रहे हैं, अगर किसी के पास वहां पे वसाइल ना हो तो वो क्या करेगा फिर? तो ये एक इंतहाई जो बैड इंप्रेशन है, एक इंतहाई गलत चेहरा है एयर सियाल का, कि जिसने जो है एक दफा फिर पाकिस्तान की नाक को, पाकिस्तान की साख को बदनाम करने की कोशिश की है। तो हुकाम बाला से इल्तिजा है कि इस तरह के जो परिंदे हैं, इनके खिलाफ जो है कोई ना कोई एक्शन लाजमी लिया जाए और जल्द से जल्द यहाँ पे जो पाकिस्तानी फंसे हुए हैं, इनके लिए कोई मखसूस त्यारा भेजा जाए, ताकि ये बाइज्जत अपने घरों में और अपने कामों की तरफ रवाना हो सके। तो ये थी आज की तफसील जो आपके सामने रखी है। इसी के साथ अपनी राय का लाजमी इज़हार कीजिए। आपका होस्ट सुफियान राजपूत।